जो डोरा लिया जाता है उसको दशा का डोरा बोलते हैं। होली के दूसरे दिन जो कहानी होती है उसको मैं आज आपको सुनाऊंगी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं और वैशाख मास में कोई अच्छा दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा हलवा पूरी का भोजन किया जाता है, यानी कि पक्का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। कथा इस प्रकार है दशा की। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, यानी कि यह दशा का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही सपना आता और वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की सारी बात बताई। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए हैं कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन में से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांग कर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार कर लाया। रानी ने तीतर भूने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती भी हवा में उड़ा कर ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहाँ से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़ कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहाँ पर खूंटी पर एक हीरों का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहाँ से भी चोरी के डर से भागे। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर चलने की सोचने लगा। वे जंगल में एक भूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उन्हें पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने घर नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह दशा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। संपदा देवी यह हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को सपना आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री बोल रही थी, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी दशा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊँगी। यदि तुम डोरा तोड़कर फेंक दोगे तो मैं चली जाऊँगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी ने वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा।
घर आकर दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उन्हें उनसे क्षमा मांगने लगा। तो राजा नल ने उनसे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने वहाँ देखा दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने मकान में ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरे। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। अब यह दशा का डोरा बांधने का जो फल था तो उनके बुरे दिन अच्छे दिन में बदले। सबके दिन बदले, कहते के सुनते के हुकारा भरते के। डोरा की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी भी ज़रूर सुनना, जो मैंने पहले ही डाल रखी है।